नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जब प्रयागराज महाकुंभ में धर्म संसद का ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जहां साधु संतों और धर्म गुरुओं ने एक स्वर में सनातन धर्म की सुरक्षा और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। सनातन धर्म के अस्तित्व और उसकी पवित्रता को बचाने के लिए जो आवाजें उठी हैं, वे आज पूरे देश में गूंज रही हैं। सवाल सीधा है, क्या हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धर्म संसद में पारित किए गए प्रमुख प्रस्ताव क्या है, सनातन बोर्ड की मांग और क्यों हो रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की बात। लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। और आइए आप सबसे पहले रुख करते हैं महाकुंभ में धर्म संसद की उन तस्वीरों की ओर जिसने पूरे देश को अपनी ओर खींच लिया है। तो ये तस्वीरें केवल एक आयोजन की नहीं है, ये सनातन धर्म की पुकार है। करीब 5000 साधु संत और भक्त धर्म संसद में उपस्थित हुए। आपको बता दूं, जगत गुरु विद्या भास्कर, जगत गुरु वल्लभाचार्य, चिन्मयानंद बापू, साध्वी प्राची, महंत राजूदास और कई बड़े धर्म गुरु इस ऐतिहासिक सभा में शामिल हुए। धर्म संसद में जगत गुरु विद्या भास्कर ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि संसद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म किया जाए। उनका कहना था कि ये कानून सनातन धर्म के अनुयायियों के अधिकारों को सीमित करता है। वहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसे उसी रूप में रखा जाएगा। किसी भी पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। लेकिन धर्म संसद में साधु संतों का कहना है कि ये कानून ऐतिहासिक अन्याय को सही करने में सबसे बड़ी बाधा है। वहीं जगत गुरु विद्या भास्कर ने कहा कि हम इस कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। सनातन धर्म पर जो आघात हुए हैं उन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार को हमारी आवाज सुननी होगी। यही नहीं, इसके अलावा धर्म संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर भी सवाल उठाए गए। साधु संतों ने मांग की कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के बढ़ते दायरे को नियंत्रित किया जाए। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कुंभ की पवित्र भूमि पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर वक्फ बोर्ड का दायरा इसी तरह बढ़ता रहा तो ये पूरे भारत को अपना बताने से पीछे नहीं हटेगा। जहां कुंभ हो रहा है ये पूरी जगह हमारी है, ये वक्फ बोर्ड की है, प्रयागराज वक्फ बोर्ड का है, गंगा वक्फ बोर्ड की है, जमुना वक्फ बोर्ड की है। तो हमको तो डर है कहीं एक दिन ऐसा ना कह दे कि जिन्ना सर जिस दिन पाकिस्तान गए थे उस दिन कह के गए थे कि पूरा भारत ही हमारा है और हम पूरा भारत वक्फ बोर्ड को देके जा रहे हैं। तो जब पूरे भारत को कह देंगे कि ये हमारा वक्फ बोर्ड का है तो बताओ कहां जाओगे तुम लोग? आज अपने घरों में बैठे हुए हिंदू जवाब दें। जिस दिन वक्फ बोर्ड कह देगा कि पूरा भारत हमारा है उस दिन हमारा क्या होगा? कहां जाएंगे? कौन सा ऐसा देश है जो हमें अपने यहां पर शरण दे दे? पूरे विश्व में एक ही भारत है जहां हिंदू जा सकते हैं और उस भारत को भी धीरे धीरे कब जाने का षड्यंत्र वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि एक दिन वक्फ बोर्ड कह देगा कि पूरा भारत हमारा है। अगर ऐसा हुआ तो हिंदू कहां जाएंगे? हमें अपनी जड़ों की सुरक्षा करनी होगी। वहीं धर्म संसद में साधु संतों ने सनातन बोर्ड की स्थापना पर जोर दिया। ये बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और इसका उद्देश्य होगा हिंदू मंदिरों और संपत्तियों का संरक्षण। साधु संतों ने कहा कि सनातन बोर्ड हर मंदिर में गौशाला स्थापित करेगा, गुरुकुल और औषधालय खोलेगा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाएगा। साथ ही धर्म संसद में धर्मांतरण को रोकने और सनातनी परिवारों में विवाह को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया। साधु संतों ने कहा कि सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करने के लिए पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करना अनिवार्य है।
वहीं जगत गुरु राघवाचार्य ने कहा कि सनातन धर्म को बचाने के लिए अब ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। ये धरती सनातन धर्मावलंबियों की है और इसे संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। वहीं धर्म संसद में यह भी स्पष्ट किया गया कि सनातन बोर्ड को सरकार से स्वतंत्र रखा जाए। साधु संतों का कहना है कि अगर ये बोर्ड सरकारी हुआ तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जगत गुरु राघवाचार्य ने कहा कि इस बोर्ड में केवल धर्माचार्य और संतों को ही शामिल किया जाना चाहिए ताकि सनातन धर्म के संरक्षण का कार्य सही दिशा में हो। वहीं सरकारी नियंत्रण से ये अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। अब धर्म संसद में उठाए गए मुद्दे केवल सनातन धर्म से जुड़े नहीं हैं, बल्कि ये भारत की संस्कृति, धरोहर और अस्मिता से जुड़े हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार इन मांगों को सुनेगी और सनातन बोर्ड की स्थापना करेगी। अब आपको साथ ही साथ बताते हैं कि धर्म संसद के प्रमुख प्रस्ताव क्या हैं। पहला, सनातन बोर्ड की स्थापना। दूसरा, मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाना। तीसरा, हर मंदिर में गौशाला स्थापित करना। चौथा, धर्मांतरण रोकने के लिए आर्थिक सहायता। पांचवा, सनातन धर्म के विवाह परंपराओं को प्रोत्साहित करना। तो इस तरह धर्म संसद ने यह साबित कर दिया है कि सनातन धर्म के अनुयायियों में अपने अधिकारों और संस्कृति की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। अब यह देखना होगा कि सरकार इन प्रस्तावों पर क्या कदम उठाती है। धर्म संसद की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सनातन धर्म के अनुयायियों की ये पुकार क्या सरकार तक पहुंचेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। जल्द ही हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें लिख भेजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। एक और नई खबर के साथ जल्द होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।